इतिहास में कई ऐसी यातना उपकरण हुए हैं जो अपनी क्रूरता के लिए बदनाम है, लेकिन इनमें से एक सबसे भयावह और अमानवीय मशीन थी ब्रॉन्ज बुल। यह एक ठोस कांसे से बना बैल था जिसे यातना देने और मृत्यु का सबसे दर्दनाक अनुभव देने के लिए बनाया गया था। इसकी रचना और इसके प्रयोग की कहानी न केवल भयावह है, बल्कि यह सत्ता की क्रूरता और उसके अंत का भी प्रतीक बन गई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, प्राचीन यूनान। एथेंस के एक कारीगर पेरिलॉस ने इस भयानक मशीन का आविष्कार किया। वह बैल पूरी तरह कांस्य से बना था और अंदर से खोखला था। इसमें एक छोटा दरवाज़ा था जिससे किसी व्यक्ति को इसके भीतर डाला जा सकता था। लेकिन इस मशीन की सबसे भयावह विशेषता थी इसकी ध्वनि प्रणाली। बैल के सिर में एक विशेष पाइप लगाया गया था जो पीड़ित की चीखों को इस तरह बदल देता था कि बाहर सुनने वाले को ऐसा लगता जैसे बैल गरज रहा हो। यह केवल एक यातना उपकरण नहीं था, बल्कि एक डरावनी कला का नमूना भी था जो मृत्यु को एक विभत्स प्रदर्शन में बदल देता था। पेरिलॉस को विश्वास था कि उसका यह आविष्कार सिसिली के तानाशाह फालारिस को बहुत पसंद आएगा। वह इसे तानाशाह के दरबार में पेश करने गया और गर्व से बताया कि यह उनके दुश्मनों को सज़ा देने का सबसे भयानक और प्रभावी तरीका होगा। लेकिन पेरिलॉस को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्रूर शासक उसके साथ क्या करने वाला था। फालारिस को शक हुआ, क्या वाकई ये मशीन वैसे ही काम करती है जैसे पेरिलॉस कह रहा है। इसे परखने के लिए उसने खुद पेरिलॉस को बुल में डालने का आदेश दिया। जैसे ही पेरिलॉस अंदर गया, सैनिकों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और नीचे आग लगा दी। धीरे धीरे बैल गर्म होने लगा। अंदर पेरिलॉस की त्वचा झुलसने लगी। उसकी चीखें बैल की भयानक दहाड़ में बदल गई। बाहर खड़े लोग सहम गए, मगर फालारिस चाहता था कि पेरिलॉस तुरंत न मरे। वह चाहता था कि वह अपनी क्रूरता का स्वाद चखता रहे। इसलिए कुछ देर बाद उसने आग बुझवा दी और पेरिलॉस को बाहर निकलवाया। लेकिन यह दया नहीं थी। तानाशाह ने आदेश दिया कि उसे ऊंची चट्टान से फेंककर मार दिया जाए। इसके बाद यह ब्रॉन्ज बुल कई वर्षों तक तानाशाह के दुश्मनों और कैदियों के लिए यातना का सबसे भयानक उपकरण बन गया। लोग जानते थे कि अगर उन्हें इस बैल में डाल दिया गया तो उनकी मौत असहनीय पीड़ा के साथ होगी। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य ने भी इस मशीन का उपयोग किया था। कई ईसाई शहीदों जैसे सेंट यूस्टेस, सेंट एंटिपस और अन्य को इस बुल में डालकर मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन अत्याचारी कभी हमेशा सत्ता में नहीं रहता। जब फालारिस का शासन समाप्त हुआ और उसे बंदी बना लिया गया तो उसकी किस्मत ने करवट ली। उसके नए शासकों ने उसे उसी ब्रॉन्ज बुल के अंदर डाल दिया जिसे
उसने वर्षों तक निर्दोषों की हत्या के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे ही आग जलाई गई, उसके शरीर की चमड़ी जलने लगी और उसकी चीखें बैल की दहाड़ में बदल गई, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने दुश्मनों के साथ किया था। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि क्या ब्रोंज बुल सच में अस्तित्व में था या यह केवल एक मिथक है। कुछ प्राचीन लेखों में इसका जिक्र मिलता है, जबकि कुछ इसे एक भयावह कहानी मानते हैं जो सत्ता की क्रूरता को दर्शाने के लिए गढ़ी गई थी। सच्चाई चाहे जो भी हो, ब्रॉन्ज बुल का नाम इतिहास में सबसे क्रूर यातना उपकरणों में से एक के रूप में दर्ज हो चुका है। यह न केवल मानवता की अमानवीयता का उदाहरण है, बल्कि यह ये भी बताता है कि क्रूरता का अंत भी अक्सर उतना ही भयानक होता है। क्या यह केवल इतिहास का एक काला अध्याय था या आज भी ऐसी क्रूरता किसी न किसी रूप में जारी है? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए।